हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चार्जशीट के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 173 में हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसके रिपोर्ट को सबमिट करना होता है कोर्ट में, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अपने पास एक बेरेट को रखना है, ठीक है। बेरेट को रखने के बाद आप उसमें पढ़ेंगे साथ में मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 173, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कोर्ट में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्लोज है, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। मतलब कि हर एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है विदाउट एनी टाइमिंग डिले, ठीक है। मतलब कि उसको अपनी बिना किसी डिले के उसमें डिले नहीं करना है, उसको जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करनी है और फिर उसको कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट करनी है। अब हम आते हैं क्लोज 1A पर। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E, इसमें जो ये सेक्शन है ये रेप से रिलेटेड है, जो अगेंस्ट द वुमेन होते हैं, ठीक है, ऑफ द आईपीसी शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 2 months। मतलब कि इन जो ये ऑफेंस होते हैं, जो अभी मैंने आप सभी को सेक्शंस बताए हैं, इनके अंडर जो भी ऑफेंस होते हैं उसको विद इन 2 months इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसको चार्जशीट कहा जाता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब कि जिस दिन उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसी दिन से काउंट होएंगे 2 months, ठीक है। उसको 2 months के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोज 2 पर। क्लोज 2 में क्या गया है, एज सुन एज इट इज कम्प्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट ए रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद में जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, ठीक है, जिसको एसएचओ बोलते हैं, उसको फॉरवर्ड करनी होती है। कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किसको फॉरवर्ड करनी होती है, मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जो कि कोर्ट में होता है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है उस ऑफेंस का, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को देखता है, जो पुलिस रिपोर्ट बनाई गई है बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ए रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो मतलब कि रिपोर्ट होती है वो बाय द स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब की जाती है, किस फॉर्मेट में उसको मतलब उसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या लिखा जाता है उसमें, ठीक है। तो इसमें बताएंगे इसमें क्या बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रेस्क्राइब किया गया है। तो इसमें ए पॉइंट है द नेम ऑफ द पार्टीज। उसमें दोनों पार्टीज के नाम होते हैं। द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन के जो नेचर है उसको भी उसमें लिखा जाता है रिपोर्ट में। द नेम ऑफ द पर्सन हु अपेयर टू बी अकाउंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। उस पर्सन का भी अपेयर होता, मतलब कि जो पर्सन होता है जिसने सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो सर्कमस्टेंसेस है केस के, उसको पता है कि ये इस केस के सर्कमस्टेंसेस हैं, उसको उसकी भी जो स्टेटमेंट है उसमें रिपोर्ट में लिखी जाती है, ठीक है। वेदर एनी ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय वोम। जो ऑफेंस मतलब कि अपेयर होता है कि हाँ ये कमिट हुआ है, तो पुलिस ऑफिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको भी उसी स्टेटमेंट को अपनी तरफ से लिख सकता है। वेदर द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। जो अक्यूज्ड पर्सन अरेस्टेड हुआ है उसकी जो अक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा जाता है। वेदर ही हैज़ बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ सो। मतलब कि अगर उसको बॉन्ड इशू किए गए हैं उसके लिए, मतलब कि जो उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, उसने अगर बॉन्ड इशू किया है, बेल बॉन्ड, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, ठीक है। उसके अंदर लिखा जाएगा कि इसने श्योरिटी दी है और इसमें बेल बॉन्ड रिलीज किया गया है। वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170। मतलब कि
सेक्शन 170 जो सीआरपीसी का 170 सेक्शन है उसमें कहा गया है कि जैसे एविडेंस मिलते हैं और प्राइमा फेसी केस लगता है तो मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है। सेक्शन 170 में ये कहा गया है। ठीक है। Whether the report of medical examination of the woman has been attached where investigation relates to an offence under section 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376DA, DB और 370 सेक्शन E, ये सभी सेक्शंस मतलब कि इनके अंदर जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस होता है उसमें जो मेडिकल उनका एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल उसमें बायोमेडिकल उनका वो जो रिपोर्ट होती है उसको भी सबमिट करनी होती है कोर्ट में। ठीक है। और इसको रिपोर्ट में भी लिखा जाता है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। द ऑफिसर शैल कम्युनिकेट in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offence was first given। मतलब इसमें कहा गया कि जो ऑफिसर है वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है, जिसने कंप्लेंट की है, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब किया गया है जो भी मैनर उसको वो उस रिपोर्ट को लिखेगा। ठीक है। और एक्शन लेगा उसके जो जिसने भी कंप्लेंट कराई है जिस ऑफेंस से। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफेंस है वो देगा। ठीक है। जो भी उसमें केस को उसको लगता है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। कौन? पुलिस ऑफिसर। अब हम आते हैं अपनी थर्ड क्लॉज में। सेक्शन 173 के थर्ड क्लॉज में हम आ चुके हैं। अपने बेयर एक्ट में ध्यान से उसको पढ़ना। ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर भी होंगे। वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158। मतलब इसमें कहा गया कि जो सुपीरियर ऑफिसर होता है उसको 158 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं आईओ। आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। द रिपोर्ट शैल इन केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट। मतलब कि इसमें वो रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाकर वो बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो भी उसको स्पेशल ऑर्डर दिए गए हैं, जैसे भी उसको डायरेक्शन दी गई है, तो वो वैसे ही उसको अपनी ड्यूटी को करता है। बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो वो जो ऑफिसर होता है वो सबमिट करता है कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है। और फिर मजिस्ट्रेट उस केस को देखता है। डायरेक्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है, अगर वो पेंडिंग है केस, मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो उसमें डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए। ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्लोज पर। वेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर द सेक्शन दैट द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक्स फिट। मतलब कि उसमें जो उसको बेल बॉन्ड इशू किया गया था उसमें मजिस्ट्रेट उसके लिए कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। उसके बेल बॉन्ड को कैंसिल भी कर सकता है या फिर इसको अप्रूव भी कर सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं क्लोज 5 पर। When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। मतलब कि सेक्शन 170 में कहा गया है कि जैसे ही एविडेंस सभी एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये एविडेंस सही है, तो वो उन एविडेंस को अपनी रिपोर्ट में सबमिट करते हैं और रिपोर्ट के साथ सबमिट किया जाता है कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है। कौन कौन से? ऑल डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट thereof on which the prosecution purposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation। मतलब कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सभी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कोर्ट में, मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास वो दे सकते हैं। और वो अगर उन्होंने पहले ही वो दे चुके हैं तो उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। The statement recorded under section 161 of all person whom the prosecution purposes to examine as its witnesses। मतलब कि ये 161 में जो भी स्टेटमेंट्स ली जाती हैं बाय द प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेसेस, मतलब कि जो भी विटनेसेस होते हैं अब्यूजन पक्ष के, उन सभी के स्टेटमेंट को भी कोर्ट में सबमिट किया जाता है। ठीक है। बाय द रिपोर्ट, अपनी चार्जशीट में लिखकर। If the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is
इन एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर का ये ओपिनियन है, ये अगर ये राय देता है कि ये जो एविडेंस है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, ये रेलिवेंट नहीं है इस केस में, तो वो कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, ये रेलिवेंट नहीं है इस केस से। और जो मजिस्ट्रेट है उसको उन सभी एविडेंस को देखता है, अगर उसको लगता है कि भाई ये जो रेलिवेंट नहीं है स्टेटमेंट्स है जो, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है उसको अपने उस केस की इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reason for making such request। और फिर उसकी कॉपी वो किसको देगा? accused person को। ठीक है, where the अब ये हमारा है 7th clause, where the police officer investigating the case find it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the document referred to in section 5। मतलब कि क्लोज 7 में कहा गया है कि जो चार्जशीट है उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट के पास में, वो उसकी कॉपी को भी दोनों पार्टीज को दी जाएगी। ठीक है, एक्यूज पर्सन को तो दी ही जाएगी। अब हम क्लोज 8 में आते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस। A report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed, and the provision of subsection 2 to 6 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2। मतलब कि क्लोज 8 में ये कहा गया है कि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, विद इन द टाइम पीरियड, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें कुछ फर्दर एविडेंस हमको मिले हैं, जो न्यू एविडेंस है जो इस केस से रिलेटेड है, और जो रेलिवेंट है एविडेंस या स्टेटमेंट्स जो बाय दी गवाह होते हैं उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, वो रेलिवेंट है उस केस से, तो वो कोर्ट में सबमिट करा सकते हैं और उसको अपनी प्रोसीडिंग में आगे चला सकते हैं। ठीक है, और वो रेलिवेंट माने जाएंगे। क्लोज 8 में ये है। तो ये हमारा सेक्शन 173 चार्जशीट से रिलेटेड, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में सबमिट की जाती है रिपोर्ट, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।